नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी T20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है और मेगा इवेंट के नॉकआउट मरहले का आगाज कल से हो रहा है। पहले सेमीफाइनल में 2010 के चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टाकरा कल अबू धाबी में शाम 7 बजे होगा। पहले सेमीफाइनल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। होने वाले सेमीफाइनल पर बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा साहब से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फवाद साहब, कल दो बड़ी टीमें आमने सामने, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है लेकिन कीवीज भी कुछ कम है नहीं, तो किसको फाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ा मुश्किल मुकाबला है और स्पेशली जेसन रॉय के अनफिट हो जाने की वजह से थोड़ा सा पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ हो गया है और स्पेशली जबकि इंग्लैंड अपना आखिरी मैच जिस तरह से हारा है, सो थोड़ा सा प्रेशर है। एक बड़ा शानदार एक फाइनल वर्ल्ड कप का हमने देखा था जो इंग्लैंड जीता था। अब इंग्लैंड एक बार फिर नॉकआउट मरहले में है। सो टॉस एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि रात में कोई मैच नहीं खेला इंग्लैंड ने अबू धाबी में, सो वो भी एक डिसएडवांटेज है। सो टॉस देखें किसके पलड़े में जाता है, उसके बाद फिर मैच तो बहुत ही एक अहम मैच है और इस पर प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। थोड़ा सा एज मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को हो गया है। अच्छा, ये बताएं कि वो जेसन रॉय इंजर्ड हो गए फवाद मुस्तफा साहब, ये तो इंग्लैंड के लिए जी बिल्कुल, और इस मरहले पे इंजरी जो है वो काफी नुकसानदेह है कि जिस तरह से वो खेल रहे थे। अब ये देखना है कि उनकी जगह मोइन बैटिंग में ऊपर आएंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाता है इंग्लैंड। और इंग्लैंड आखिरी मैच जिस तरह से हारा है वो भी एक उन पे प्रेशर होगा। एक टीम जो अनबीटन थी और इतना बड़ा स्कोर करके हार जाती है तो काफी कुछ उनके ऊपर होता है और एकदम से ये नॉकआउट मरहले में पहुंचने से ठीक पहले उनके साथ हुआ है। तो अब इस चीज से निकलना आसान नहीं होता। यही एक चीज है जिसने थोड़ा सा एज न्यूजीलैंड को दे दिया है। जैसे कि हाँ सही, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मुसलसल तीसरे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में आमने सामने आ रहे हैं और 2016 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फिर 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल, दोनों में की भी टीम इंग्लैंड को हराने में नाकाम रही। क्या लगता है इस बार नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता है फवाद साहब? बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है और मुख्तलिफ हो रहा है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला, पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत रहा होता था और इस वर्ल्ड कप में जीता। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को जो भी शिकस्त अभी तक हुई है उनका बदला ले ले। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक तरह से वो जो कुछ हुआ है इस मैच में डिफरेंट नजर आए उसका रिजल्ट। सो पॉसिबिलिटी तो है। प्लस ये विकेट थोड़ा सा पेसर्स को हेल्प भी शुरू में करता है। अबू धाबी का देखा गया है, थोड़ा सा स्विंग होता है बॉल और रात में उस विकेट पे किस तरह से इंग्लैंड खेलता है, किस तरह से मैनेज करता है। दोनों बड़ी टीम है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको अपने आप को मैनेज करना आता है। बट अगर आपको नॉकआउट से बिल्कुल पहले इस किस्म के झटके लगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेकिन आप क्या चाहेंगे, कौन किससे फाइनल हो? क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को तो हरा देगा, तो आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान का मुकाबला हो किससे फाइनल में, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड से? देखिए, जब आप फाइनल में पहुंचते हैं ना तो फिर आप ये नहीं सोचते कि किससे होगा। फिर आपके जहन में ये होता है कि जी हमने अगर सेमीफाइनल जीता है तो फिर फाइनल में कोई भी आ जाए। सो पाकिस्तान तो फिल वक्त हर टीम के लिए फेवरेट अभी तक नजर आ रहा है। तो ये तो दूसरी टीमें ज्यादा परेशान हैं कि पाकिस्तान पहुंचेगा तो क्या करेंगे। नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे फवाद साहब चल रहे हैं ना आजकल के, बाकी तमाम लोग टीमें तो खेलने आई, हम तो बदला लेने आए। तो भारत तो हो गया, न्यूजीलैंड भी हो गया, अब इंग्लैंड है, तो हम तो यही चाहेंगे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हो। हाँ, जिसका भी हो। देखिए, फाइनल एक ऐसी होती है कि जिसमें टीमें सबको हरा के आई हुई होती हैं और वो बड़ा बराबर का मैच होता है। बट यूएई में हो ये रहा है, अभी तक जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें जो भी टीम टॉस जीत रही है उसका थोड़ा सा पलड़ा भारी है, उसको एक एज मिल रहा है। तो टॉस का एक बहुत वाइटल रोल रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और फाइनल में कोई भी टीम आए, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई एज सच फर्क पाकिस्तान को पड़ेगा। और आप ये कहना भी आसान नहीं होता कि अगर ये टीम आ जाएगी तो हम जीत जाएंगे। पहले तो उससे सेमीफाइनल है, हमने पहले सेमीफाइनल पे फोकस रखना है, फिर उसके बाद फाइनल पे रखना है। लेकिन मैचेस दोनों तगड़े होने हैं और अभी किसी बात लगती है कि हम आपके साथ पहले मैच पे बात कर रहे थे और अब देखें सेमीफाइनल स्टेज आ गया है। तो बड़ी तेजी से टाइम कटा है और सबको शिद्दत से
रेस्ट डे है और समझ नहीं आ रहा है कि सब शाम में क्या करें, बिकॉज इतने यूज टू हो गए 7 बजे के बाद मैचेस के कि अब शिद्दत से सबको दोनों सेमीफाइनल्स का इंतजार है। सही। अच्छा, सुपर 12 मरहले में इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर बैटिंग को टेस्ट करने का बहुत कम मौका मिला है। जेसन रॉय जाहिर है इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं, तो क्या अब इंग्लैंड मोइन अली को 1 डाउन पर बैटिंग के लिए भेजेगा? जी, हो सकता है कि मोइन को 1 डाउन पे भेजे, और ये जो आपने बात की बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है इंग्लैंड के लिए कि उनका मिडिल ऑर्डर सही मायनों में टेस्ट नहीं हुआ है। फिर बॉलिंग का उन्हें देखना है कि थोड़ी बॉलिंग बढ़ानी है, क्योंकि लिविंगस्टन 5 बॉलर के तौर पे बॉल कर रहे हैं और उस पर भी न्यूजीलैंड की नजर होगी। सो काफी कुछ चीजें न्यूजीलैंड के हक में जा रही हैं इस वक्त, अगर आप टीमों का मुवाजना करें तो। और न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि न्यूजीलैंड एज अ टीम बहुत अच्छा खेलती है, और उनके कप्तान जो हैं वो सिचुएशन को मैनेज करना और कप्तानी में बड़ा कामयाबी से कप्तानी करते हैं। कप्तान की बात कर रहे हैं फवाद साहब, थोड़ा सा अपने कप्तान की भी बात करते हैं, अपने शाहीनों की भी बात करते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस बाबर आजम की ओवरऑल आप क्या कहेंगे एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टनसी डे बाय डे? बाबर आजम तो निखर के आए हैं इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में एक अलग ही बाबर आजम नजर आ रहा है। उनकी कप्तानी पे कुछ हद तक तनकीद भी इससे पहले हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने लगता है बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है। और बड़े बात करेंगे, आज उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बात भी की है, क्या कहा है वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं। जी फवाद साहब, कप्तान बाबर आजम मोमेंटम को बरकरार रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में मुश्किल हरीफ ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। टफ टाइम दे सकती है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को फवाद साहब? देखिए, ऑब्वियसली टफ टाइम दे सकती है, और बाबर की बातों से भी लग रहा है कि टीम हमारी फोकस्ड है। किसी तरह भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो किसी ऑस्ट्रेलिया को आसान ले रही है, और काफी तैयारियां उनकी पूरी हैं। सो जितना वो कर सकते हैं वो तो बिल्कुल कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि ग्राउंड में भी जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो कामयाब हो। तो एक चीज अगर मुश्किल हुई शुरू में तो उसको उसी तरह से प्लान किया, और आगे जाके जो बाद के ओवर्स थे उसमें पूरा स्कोर भी किया और अच्छा स्कोर किया। सो काफी तैयारियां हैं, काफी प्लेयर जो हैं ऑलमोस्ट सबने ही जब जब जरूरत है परफॉर्म किया है। फखर बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच पे परफॉर्म करता है। तनकीद काफी आई कि नहीं जी फखर उसने सवाल उठाया, तो उन्होंने हसन अली पे भी कहा कि मैं बड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया हसन अली पे भी। हालांकि हसन अली देखा जाए फवाद साहब तो इतने फॉर्म में नजर आ नहीं रहे अभी इस इवेंट में। ये सारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और 1 रन जी, और दुबई में मैच होने का थोड़ा सा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के पास। टॉस कितना फवाद साहब कितना अहम है, कितना क्रूशियल हो सकता है टॉस? इसमें टॉस काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि बाद में बॉल कीना हो जाता है, उसको ग्रिप करना आसान नहीं होता। यही सोचते हुए लास्ट 2 मैचेस में हमने बाद में बॉलिंग की, लेकिन हमने यही देखा कि इंग्लैंड जैसी अनबीटन साइड थी, उसके खिलाफ भी अगर बहुत बड़ा स्कोर हुआ तो उनके लिए भी मुश्किलात हुई। ड्यू के बावजूद वो मैच को नहीं बचा सके इतना बड़ा स्कोर करके। सो अब आपने दोनों सिचुएशन में देखना है, टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं उस पर तो आप बात कर सकते हैं। हमेशा तैयारी उस तरह से होती है कि अगर एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं है कि अगर आप टॉस हार जाते हैं और बाद में बारी करनी हो, तो अगर आप उसकी तैयारी या उसको जहन बना के नहीं आते तो फिर आप एकदम से टीम गिर जाती, जो कि हमने इंडिया के मैच में देखा था कि उस शॉक में आ गए थे। टॉस पे बहुत ज्यादा उन्होंने इंतजार किया हुआ था। तो हमें ये जहन में रखना होगा कि अगर टॉस खुदा ना खास्ता हम हार जाते हैं तो हम एक इतना बड़ा स्कोर करें कि जिसपे हमारे बॉलर्स को मुश्किलात ना हो। और अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो हमें ये जहन में रखना है कि हमने 150-160 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है ऑस्ट्रेलिया को। तो हम जितना ऑब्वियसली लड़के बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, उन सबकी ख्वाहिश है कि इतने करीब आके अब कम से कम वर्ल्ड कप यहाँ से छोड़ना नहीं चाहिए टाइटल। तो 2 मैचेस अब फोकस आ रहा है कि ये 2 मैच नेगेटिव हो जाते हैं तो ऐसा भी नहीं करना, और उम्मीद तो यही है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा फवाद साहब, अगर जीत के हार भी जाए तो फिर कोई गम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को अनजानी खौफ का शिकार कर दिया। कोच जस्टिन लेंगर का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई मुतवाज़िन साइड है। कप्तान बाबर आजम खेल के सुपर, व्हाई नॉट मेरी जान मोमेंट। Goes Hansen over long off into the grandstand for 6. That's why he wanted strike. पाकिस्तान के जाने मिजाज बैट्समैन आसिफ अली के बारे में, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आसिफ अली ने 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई थी।
Told you 6 was coming, Ness. What an over. 6.6.6. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali, and that is it for Pakistan. 24 required, 24 delivered. Pakistan go 3 from 3 and win by 5. तो जनाब सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। परसों यानी कि जुमरात को हमारा मैच है। ग्रीन शर्ट्स मद्दे मुकाबिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के, और हमारी दुआ यही है कि ये मैच भी जीतें और जीत के तसलसल को बरकरार रखें। कुछ क्रिकेट हो जाए में फिलहाल इतना ही। कि को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।